फस्अलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सवाल पूछा गया कि ये क़ज़ाए उम्री है क्या और इसकी शरई हैसियत क्या है। अज़ीज़ भाई, क़ज़ाए उम्री के बारे में जितनी भी हमें अहादीस कोट करते हैं लोग और जितनी भी हमें लोग बताते हैं, वो सब अहादीस जो है वो गैर सही अहादीस है, अपनी तरफ से बयान करदा अहादीस है, मन गढ़ंत अहादीस है। क़ज़ाए उम्री, आप अगर क़ज़ाए उम्री की इस हिस्ट्री को जो लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई है, अगर ज़रा आप इसको देखेंगे तो सरासर ये बज़ात ख़ुद आपको महसूस होगा कि ये क़ज़ाए उम्री अपनी तरफ से गढ़ी हुई चीज़ है। करते क्या है, असर की नमाज के बाद आखिरी जुम्मतुल विदा में, रमज़ान की जुम्मतुल विदा में असर की नमाज के बाद बनीयत फ़र्ज़ 4 रकात पढ़ते हैं। अब इसी पोजीशन को ज़रा आप देखें, फ़ुक़हा किराम का इरशाद ये है कि असर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है, इल्ला मगरम अगर क़ज़ा नमाज हो तो वो अदा की जा सकती। अब असर की नमाज पढ़ना और असर की नमाज के बाद कोई और नमाज पढ़ना ये बज़ात ख़ुद जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो फ़र्ज़ वो पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, वो असर ही के फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या फिर मगरिब की पढ़ रहे हैं या फिर इशा की पढ़ रहे हैं या फिर फजर की पढ़ रहे हैं या ज़ोहर की पढ़ रहे हैं, कौन से फ़र्ज़ वो पढ़ रहे हैं। जब वो नमाज की नीयत करेंगे तो वो कहेंगे कि मैं क़ज़ा फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, कौन सा। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि उनकी नीयत ही सही नहीं है इसमें से, फ़राइज़ में से। ठीक है, ये भी मान लिया कि उन्होंने चलो फ़र्ज़ की नीयत कर दी, मसलन उन्होंने असर की फ़र्ज़ जो उनसे क़ज़ा हुई थी तो उसकी नीयत कर ली, तो उनसे पूछा जाए कि कितनी नमाज असर की आपसे क़ज़ा हुई थी, वो आपको जवाब देंगे 100 नमाज़ें, 1000 नमाज़ें असर की क़ज़ा हुई है। तो भाई 1000 और 100 नमाज़ें क़ज़ा होने के बाद आप एक ही नमाज़ लौटाते हैं और फिर दावा ये करते हैं कि आपकी पूरी उम्र की नमाज़ें अदा हो गई, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इसी चीज़ को हम लें और इसी पर कोई और चीज़ क़ियास कर लें, मसलन एक बंदा है वो हरमैन शरीफ़ैन में बैतुल्लाह शरीफ चले जाएं और मालूम है कि बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज लाख की बराबर है। ठीक है, 1 रुपया जो है वो लाख के बराबर है। वो बंदा चला जाए और बैतुल्लाह शरीफ में खड़ा हो जाए और वो वहाँ पर 100 नमाज़ें पढ़े, तो 100 को आप ज़रब दिए 1 लाख में, करोड़ नमाज़ें हो गई। पूरी ज़िंदगी में क्या उन्होंने करोड़ नमाज़ें पढ़नी है, तो फिर तो ये सारी नमाज़ें पूरी हो गई उनके, फिर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रही उनके लिए। एक बंदे पर 1 करोड़ रुपए ज़कात लग गया कि अब ज़कात उसने अदा करनी है, वो गया मेरे भाई और वहाँ पर हरम शरीफ में उन्होंने 1 लाख रुपए ज़कात के मद में तकसीम कर लिए, तो करोड़ ज़कात हो गया ज़कात? नहीं होगा। बल्कि कानून ये है कि जो नमाज आपसे क़ज़ा हुई है उसी नमाज को आपने लुटाना ही है। 100 नमाज़ें क़ज़ा हुई तो 100 लुटाने हैं, 1000 क़ज़ा हुई तो 1000 लुटाने हैं। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि ये जो हम दुनिया में लुटाते होते हैं ना नमाज, हमारी क़ज़ा नमाज होती है, ये तो हमारा एक हीला है, एक बहाना है। क़ज़ा कभी अदा की जगह नहीं ले सकते। फिर क़यामत वाले दिन रब की मर्ज़ी है, आखिरत में अल्लाह की मर्ज़ी है, वो चाहे तो हमारी इन क़ज़ा पढ़ी गई नमाज़ों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे तो वो रहीम है, वो करीम है, वगरना बसूरत दीगर रब के पास इख्तियार है कि वो उन सारी नमाज़ों को रद्द कर दे। क्यों नहीं पढ़ी थी आपने, क्यों नहीं पढ़ी, क्यों क़ज़ा कर लिया आपने। फ़लिहाज़ा क़ज़ाए उम्री की या क़ज़ा नमाज़ों की बेहतरीन तरतीब हमें फ़ुक़हा ने ये बताई हुई है कि जो नमाज क़ज़ा हुई है, जितनी नमाज़ें आपकी क़ज़ा हुई है, आप अपनी ज़िंदगी को कैलकुलेट कर लें। आप हैं अभी 30 साल की, मसलन आप अपनी ज़िंदगी में से 15 साल निकाल दें, 15 निकालेंगे, बकिया आपके जितने साल बनेंगे 15 साल आपके मज़ीद रह गए हैं। 15 सालों में आप सोचें कि मैंने नमाज कब से पक्की पढ़नी शुरू कर दी है, 5 वक्त की नमाज़ें कब से मैंने पढ़नी शुरू की है। मसलन आप कहेंगे कि मैं 2 साल हो गए कि मैंने पक्की पढ़नी शुरू की। अब 13 साल की जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हुई है उनकी लुटाने का तरतीब ये है कि आप हर नमाज के बाद एक नमाज उस नमाज क़ज़ाई की नीयत पर आप पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बख्श देंगे। और ऐसे कोई रवायत नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये लोगों की तरफ से हैं। बल्कि हमारे एक आलिम साहब जो है वो कहते हैं ये पप्पू पान वालों की बात होती है।
ये बहुत जल्दी मशहूर हो जाता है। यार किसी को मैसेज कर लो, आप उनको बता दो कि भाई रमज़ान शरीफ का महीना है, ज़कात दो, रमज़ान शरीफ के महीने में इबादत करो, ताअत करो, कोई बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन लिखो ये वाली नमाज़ पढ़ो और 700 सालों की क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगे, सारे लोग इसको कहते हैं यार फ़लाँ बंदे ने बड़ी अच्छी बात की। ऐसी कोई बात नहीं है। क़ज़ाए उम्र की कोई हैसियत नहीं है, कोई असलियत इसकी नहीं है। इस पर मगरूर ना रहे, बल्कि ये धोखा देना है उन लोगों के लिए कि जो नमाज न पढ़ने वाले लोग हैं। लोगों को नमाज क़ज़ा करने पर उकसा रहे हैं, लोगों को ये सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे करोगे तो तुम्हारी सारी उम्र की क़ज़ा नमाजें अदा हो जाएगी। तो वो बंदा फिर कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे? वो कहेंगे जी अदा हो जाती है, हम रमज़ान शरीफ की अलविदाए जुम्मतुल विदा में हम पढ़ेंगे और फिर सारी अदा हो जाएंगी। खुदारा इस काम को आप छोड़ दें और जो फ़राइज़ नमाज आप लोगों से साक़ित हो गई है या फ़राइज़ जो आप लोगों से क़ज़ा हो गई है, उन्हें वापस लौटाने का तरतीब फ़ुक़हा के उसूल के मुताबिक अपनाते जाएँ।